आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषालकर का भारी भीड़ के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। दहिसर स्थित घोषालकर के आवास पर अभिषेक के शव को आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान मृतक अभिषेक घोषालकर के पिता विनोद घोषालकर, पत्नी तेजस्विनी और बच्चों समेत सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभिषेक घोषालकर की विधवा तेजस्विनी ने जैसे ही अपने पति का शव देखा, वो उससे लिपटकर रोने लगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी तमाम राजनेताओं के साथ घोषालकर परिवार को सांत्वना देने आए हुए थे। किसी भी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए मुंबई पुलिस के जवान भारी संख्या में क्षेत्र में तैनात किए गए थे। इस वारदात के बाद मुंबई पुलिस की तमाम इकाइयां इस मामले के अनावरण में लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की तरफ से अभिषेक घोषालकर की हत्या करके खुद आत्महत्या करने वाले मॉरिस नरोना से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मॉरिस के बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा, उसके पीए मेहुल पारीक और एक अन्य सहयोगी रोहित गुप्ता को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसी बीच मॉरिस की पत्नी से भी पुलिस ने पूछताछ किया है, जो फिलहाल उससे अलग रहा करती थी। बताया जाता है कि मॉरिस ने अपने अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा की लाइसेंसी पिस्टल से ही अभिषेक घोषालकर की हत्या की थी, जो पिस्टल फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले को जहां पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है, वहीं महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इस बात का भरोसा दिलाया है कि इस घटना से जुड़े हुए सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनते हैं फडणवीस को, इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अभिषेक घोषालकर, इनकी जो हत्या हुई और हत्या के बाद जिन्होंने हत्या की वो मॉरिस, इन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है। इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि 2024 में भी मॉरिस और घोषालकर जी इनके साथ में हमको बैनर्स देखने को मिले, साथ में नए साल का स्वागत उन्होंने मिलकर किया। कई वर्षों से वो साथ में काम करते थे। किन्हीं कारणों से उनमें दुश्मनी तैयार हुई थी। अभी उनमें से कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसकी तफ्तीश चल रही है। एक बार इसकी पुष्टि होने के बाद वो कारण भी बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो घटना है, ये घटना एक प्रकार से जो आपसी बैर है उसके कारण हुई है। ये लोग साथ में ही काम करने वाले लोग थे, लेकिन इस घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने जो गन लाइसेंसेस इश्यू हुए हैं उसके बारे में, या फिर अगर बिगर लाइसेंस की कोई गन अगर मिलती है तो वो कहां से आई है, ये सारी चीजों की तफ्तीश करने के आदेश दे दिए। युवा नेता अभिषेक विनोद घोषालकर की दहिसर के आईसी कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी कुछ ही दिन पहले उल्हासनगर स्थित हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर भाजपा के एक विधायक द्वारा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के शहर प्रमुख पर दनादन गोलियां बरसाई गई थीं। उसके बाद अचानक दहिसर में अभिषेक घोषालकर की हत्या कर दिए जाने के बाद से मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस बारे में प्रवासी संदेश संवाददाता अभिज्ञान उपाध्याय ने बोरीवली के करुणा हॉस्पिटल से ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट कवर किया है। आपको बता दें कि अभिषेक घोषालकर शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनोद घोषालकर के बेटे थे। विनोद घोषालकर उत्तर मुंबई में उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी लोगों में जाने जाते हैं। उनके बेटे अभिषेक की हत्या के बाद बोरीवली, दहिसर, कांदीवली आदि इलाकों में पुलिस काफी अलर्ट हो गई है। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में शिव सैनिक करुणा हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। अस्पताल के सूत्रों से पता चला है कि अभिषेक घोषालकर पर फायरिंग करने वाले मॉरिस नरोना ने हत्या करने के बाद खुद पर भी गोली चला ली थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। मॉरिस नरोना के बारे में पता चला है कि वह आईसी कॉलोनी इलाके से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन गत वर्ष उसे बलात्कार के एक मामले में जेल भेज दिया गया था।
इस बात को लेकर वह घोषालकर परिवार पर नाराज था। नरोना को शंका थी कि अभिषेक घोषालकर ने ही उसे उस मामले में फंसाकर जेल भिजवाया था। संभवतः इसी बात को लेकर उसने अभिषेक की जान ले ली और खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर लिया।